उनका चैप्टर है जो पीसीटीबी की किताब में दिया हुआ है। अच्छा, जो पीसीटीबी की किताब में दिया हुआ है, कलर चेंज करना है। ये वाला फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, ये उन्होंने पीसीटीबी में दिया हुआ है, और हमारा चैप्टर था, क्लिक करें, हमारा फिजिक्स का ऊपर ले जाएं, जो आप लोगों ने अपनी किताब में, जो आपके हाथ में, उसमें आपने पढ़ा था, फाउंडेशन ऑफ मेजरमेंट। ये वाला चैप्टर आप लोगों ने फाउंडेशन ऑफ मेजरमेंट पढ़ा था। इन दोनों चैप्टर्स को देखना है आप लोगों ने। नहीं, बस ठीक है। ये चैप्टर याद है आप सबको कि हमने ये सारा चैप्टर पढ़ा था अपनी किताब में, जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स। और जो किताब आपके हाथ में है, इसमें मैंने आपको ये बताया था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इन दोनों चैप्टर का मवाजना करें, आपको आते हैं या नहीं आते। मैं इस चैप्टर को खोलने लगा हूं आप लोगों से यहां पे। हाँ, ये सारे एसएलओस डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। शाबाश, कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस? जी, लिटिल स्टार, अगली वाली बच्ची जिसने हाथ उठाया, शाबाश। माइक अनम्यूट करें। अच्छा, हाँ, The quantities which can be measured are called physical quantities, and the quantities which cannot be measured are called non-physical quantities. एग्जैक्टली अब जरा हम इसको देखते हैं कि किताब में कैसे लिखा है। ये मुख्तलिफ किताबें आपके सामने आती जाएंगी, और आप लोगों ने मुख्तलिफ किताबें जिंदगी में पढ़नी है, और किसी में क्या लिखा होगा, किसी में क्या लिखा होगा, लेकिन मतलब एक ही होगा। सॉरी, ये देखें, अब ये आप पढ़ रहे हैं यहां पे, ये देखें, ये फिजिकल, थोड़ा सा नीचे कर, हाँ, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रहा है। किताबें किसी ने डाउनलोड की हैं ये कि नहीं डाउनलोड की? हाँ, आप में से किसी ने किताबें डाउनलोड की हैं? यस सर, मैंने की है। अच्छा, जाहिका, अच्छा, ये जब आप पढ़ रहे थे तो आपको समझ आ रही थी कि नहीं? आप लोग अपने स्क्रीन पे जरा पढ़ें, आपको समझ आती है या नहीं? अगर समझ आ रही है तो इसका मतलब है आप किसी भी किताब को पढ़ने के लायक हैं। क्या लिखा है? We describe various natural phenomena, events and human behavior using some of their features and terms such as love, affection, fear, wisdom, beauty, length, volume, density, time, temperature, etc. Some of these can be measured directly or indirectly using some tools and instruments such as length of an object using ruler, time duration of an event using clock, temperature of somebody using thermometer. They are called physical quantities. क्या मतलब है इस पूरे लाइन का जो हमने पढ़ा? किंगवे, कौन बताएगा इसका क्या मतलब है? ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? शाबाश, रेज योर हैंड।
हाँ के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है फिजिकल नॉन फिजिकल। इसमें? क्या बताया है इस पैराग्राफ का? आप लोग क्या मतलब ले रहे हैं? यहां से क्या मतलब लिया गया? शाबाश, कौन बताएगा? पढ़ लें, खैर है, पढ़ लें। यही स्किल है जो आपको हमने सिखानी है कि आप कभी नेट से पढ़ेंगे, कभी कहां से पढ़ेंगे, तो चीजें सामने आएंगी। तो आया आप समझ सकते हैं कि नहीं? रेनेसेंस इसके जी बारे में बताया हमने, किसके बारे में बताया है? फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया कि लेंथ को हम रोलर के साथ मेजर कर सकते हैं, टाइम को क्लॉक के साथ, और टेम्परेचर को थर्मामीटर के साथ। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये सारी क्योंकि इनको मेजर किया जा सकता है, इस वजह से ये फिजिकल क्वांटिटीज है। गुड। सर, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का भी शुरू में बताया गया है। हाँ, और ये अभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन जनरली क्वांटिटीज बता दी। अब नीचे जिक्र करेंगे, नीचे देखें, ज्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर। द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज थ्रू विच लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस। अब ये देखिए, ये क्या लिखा है? अदर क्वांटिटीज quoted above, such as love, affection, fear, wisdom, and beauty, cannot be measured using tools and instruments. They often pertain to perception or interpretation of observer. वो कहते हैं आंखों के मुताबिक होता है, ये तो बड़ा खुश है। दूसरा कहता है नहीं, इतना खुश तो नहीं है, ये परसेप्शन है। They can be described or qualitatively or compared with someone. वो कहते हैं फलाने से ये ज्यादा खुश है, लेकिन इनके पास कोई सही चीज, टेक्निक्स नहीं होती। ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज mostly help to understand and to analyze human behavior such as emotion, social interaction. इतना अजीब तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मतलब चूंकि आप लोगों को पहले से पता है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, शॉर्टकट में बस। हाँ, जिसको मेजर नहीं कर सकते, जो क्वांटिटीज मेजर नहीं हो सकती, वो क्या है? वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दे आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और उसकी सिंपल मिसालें, यही कहानी जो हमने आपको किताबें दी हैं, उसमें बड़े आसान तरीके से लिखी गई है। इसको जब आप पढ़ेंगे और उसको पढ़ेंगे, मतलब वही है, लेकिन लिखने का अंदाज है। नेक्स्ट जाएं, जरा नीचे जाएं। शाबाश, इस टेबल को भरें। इस टेबल को आप लोगों ने भरना है। गौर से देखें, यहां लिखा है फीचर, यहां लिखा है बताना है कि फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, या नॉन फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। ये लफ्ज मेजरमेंट का ताल्लुक किसके साथ है? हाँ, फिजिकल के साथ है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी नो। इंस्ट्रूमेंट यूज का ताल्लुक किसके साथ होगा? फिजिकल क्वांटिटी के साथ। हाँ, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? यस। और यहां क्या लिखूंगा? नो। नो। न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यूनिट किसके साथ ताल्लुक रखता है? फिजिकल क्वांटिटी के साथ। हाँ, लिटिल स्टार बताएं किसके साथ? क्या लिखूं? किस में क्या लिखूं इस टेबल में? हैंड रेज हुआ लिटिल स्टार का जी। फिजिकल क्वांटिटी के साथ। फिजिकल क्वांटिटी के साथ यस लिखूंगा और यहां नो लिखूंगा। Excuse me, sir. जी बेटा बोले। Sir, if you believe you are providing us quality education, then why we are in this comparison? इस अगर आपको वजह से पता है, नहीं बेटा, इसका जो पॉइंट है, ये बच्चे आया दूसरी किताब को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं फॉलो कर सकते। हम कहते हैं ऐसे लोगों को फॉलो करें कि कोई भी किताब आपके सामने आए, आपकी एजुकेशन किताब से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए।
क्योंकि इन दिनों हमारे पास जो अक्सर स्कूल्स हैं उन्होंने कहा कि इन दिनों आगे पढ़ाई नहीं करनी, हमने 10 तारीख के बाद आगे पढ़ाई करनी है, अभी हमने पूरे कोर्स की रिवीजन करनी है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि हम किसी और किताब को भी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। ये मतलब है टोटली कि आया ये बच्चा इस काबिल है कि इसके सामने कोई और किताब आए तो ये पढ़ सके। दैट्स द पॉइंट, और कोई मतलब नहीं है। इट्स नॉट कंपैरिजन। आए जी, आपके सामने अभी दूसरे पब्लिशर भी किताब लाएंगे, तीसरे भी लाएंगे। आपका बच्चा हर किस्म की किताब, ये बच्चे नेट इस्तेमाल करें, वहां से डेटा आए, उसको भी पढ़ सके। क्योंकि ये जो किताब, एक ही किताब, उसी को पढ़ना, उसी को रटवाना, ये हमने बंद करना है। जी जी लिटिल स्टार, कोई भी पॉइंट है बिल्कुल खुल के बोले। जी जी, आपका हैंड रेज है। अच्छा ओके, एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के 2 एग्जाम्पल बने, लेंथ और mass. लेंथ और मास, ठीक है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी के 2 एग्जाम्पल बने, Love और sickness. लव एंड एंग्री। Sickness. हाँ, एंग्री कर लें, ठीक है, एंगर। अच्छा नीचे जाएं, आया आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ के मतलब निकाल सकते हैं कि नहीं, कि बेस क्वांटिटीज क्या हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं? कोई मुझे बता सकता है बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? रेनेसेंस बता सकते हो? यस सर, बेस क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, इनके जरिए डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। हाँ, बेस क्वांटिटीज वो सिंपल क्वांटिटीज होती है जिनको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, और उनकी मदद से दूसरे डिराइव्ड क्वांटिटीज भी हम हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे बेस क्वांटिटीज के, जल्दी जल्दी बेस क्वांटिटीज की एग्जाम्पल। Mass, length, temperature. हाँ चलो, उरूज फातिमा आप एग्जाम्पल दे सकती हैं? शाबाश, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज की एग्जाम्पल्स कितनी है टोटल बेस क्वांटिटीज? हाँ, जायका यूसुफ, शाबाश बेटा, बोलें। अरीशा रुबाब, सर टोटल बेस क्वांटिटी 7 है। 7 है। कौन कौन सी हैं? सर लेंथ, हाँ टाइम, हाँ लेंथ, टाइम, हाँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर, हाँ, मास, मास, हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है। हाँ लिटिल स्टार, जल्दी जल्दी बता दें, शाबाश बेटा। हाँ, Current. करंट, ठीक है। Intensity of light. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। एक चीज रह गई है, इलेक्ट्रिक करंट, वो तो बता दिया है। Amount of substance. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। नीचे जाएं। अच्छा, अब आप लोग इस एक्टिविटी को, ये किताब में है, इस एक्टिविटी को देखें कि इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपको इस एक्टिविटी का मतलब समझ आता है कि नहीं? द टीचर शुड फैसिलिटेट दिस एक्टिविटी and initiate discussion is per direction. Direction क्या है? One student should measure the length of a writing board with his hand. The same should be repeated by 4 or 5 other students. Are all the measurement same? If they differ, then why? And what is the solution to avoid confusion? शाबाश, जरा सोचें इस एक्टिविटी पे। क्या मतलब है? मैं इस बोर्ड को नापता हूं अपने बालिश से, फिर दूसरा नापता है, फिर तीसरा नापता है, क्या वैल्यू सेम आएंगी? नो सर। तो इसका मेरे और आपके बात में फर्क हुआ। आप कहते हैं 9 बालिश है, मैं कहता हूं 8 बालिश हैं, तो फिर तो मसला बन गया ना। जी इनके एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे? शाबाश, सोल्यूशन क्या है? व्हाट एवरेज इज निकाल। नहीं, एवरेज निकालने का क्या
इसके साथ तुक बनता है। मैं और आप एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि 8 रुपए हैं, आप कहते हैं 9 रुपए हैं, मैं कहता हूं 8 रुपए हैं। ये 8 मीटर है, सॉरी 8 पॉलिश हैं, आप कहते हैं 9 पॉलिश है। सोल्यूशन क्या है इसका? व्हाट इज द सोल्यूशन? शाबाश। इसके अलावा सोल्यूशन पे सोचे। शाबाश। हम इसको मीटर रूल से मापते हैं। एग्जैक्टली हम हाथ से क्यों नापते हैं? ये तो स्टैंडर्ड नहीं है ना, हमने एक स्टैंडर्ड से नापना है इसको। और स्टैंडर्ड क्या होगा? आपका मीटर रॉड होगा। आप मीटर रॉड से नापेंगे तो मेरे और आपका आंसर एक आएगा। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है? ये इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, इस टू अवॉइड द कंफ्यूजन, what we will do, we will be using some standard instrument, standard। और आपको पता है लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है? मीटर है। तो मैं मीटर रॉड इस्तेमाल करूंगा तो मेरा ये मसला हल हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि why we go for standards। हम स्टैंडर्ड्स के लिए क्यों जाते हैं? टाइम के लिए। अगर एक के पास एक यूनिट है, दूसरे के पास दूसरा यूनिट है, तो वो तो मसला हल नहीं होता। हमें मसला हल करना है। अच्छा आगे जाए। अच्छा आगे थोड़ा सा ऊपर कर। हाँ, किसी भी मेजरमेंट में आप क्या होता है? मेजरमेंट के कितने हिस्से होते हैं? दो। एक नंबर होता है और दूसरा क्या होता है? यूनिट। यूनिट। अगर मैं सिर्फ नंबर लिख लूं 3, इसका कुछ मतलब आता है? नो। मीनिंगलेस है। जब तक इसके साथ 3 मीटर ना लिखूं, 3 डिग्री सेंटीग्रेड ना लिखूं, 3 कुछ यूनिट ना लिखूं, किलोग्राम ना लिखूं, उस वक्त तक मीनिंगलेस होता है। तो हमें यूनिट्स को, स्टैंडर्ड यूनिट्स को समझना है। स्टैंडर्ड यूनिट, जिस तरह हमने कहा कि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, कैसी है, आपको उसका पता होना चाहिए जरूर। ये जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट डिस्कस की थी, ये क्वांटिटीज थी और ये इनकी यूनिट्स थी। तो यूनिट्स के बगैर चीजें इनकम्प्लीट होती हैं। यूनिट्स के बगैर चीजें इनकम्प्लीट होती है। एज ए फिजिसिस्ट, as a science student, whenever you write some number, the number should be followed by a unit. Until and unless it is followed by a unit, it is not showing, it is meaningless thing. इसका कुछ मतलब नहीं होता। आपने इस चीज का थ्रू आउट ख्याल रखना है और ये चीजें हमने पहले डिस्कस की थी। आगे जाएं। हाँ, आप में से किसी को पता है कि ऐसा यूनिट कब आए थे? पहले तो वो मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स थे। ऐसा यूनिट पहली दफा कब आए? क्या तरीके का? 1960। 1960। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था तब आए थे। हाँ, 1961 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें सारे साइंसदान एग्री हुए थे कि पाकिस्तान में कोई बैठा है, अमेरिका में बैठा है, उनके दरमियान कंफ्यूजन ना हो। जिस तरह अभी हमने बालिश की बात की, कंफ्यूजन ना हो कि अमेरिका से कपड़ा खरीदा और वो कहता है मैंने 200 मीटर कपड़ा खरीदा है, वो पाकिस्तान आए तो वो 200 मीटर का मतलब 200 मीटर ही हो, यहां पे कोई और यूनिट ना हो। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल लाया गया 1961 में, ताकि हमारे दरमियान कंफ्यूजन ना हो। बताएं, एरिया फंडामेंटल है कि नहीं है? एरिया बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी है कि डिराइव्ड क्वांटिटी? डिराइव। क्यों डिराइव्ड है? क्योंकि इसमें मीटर क्योंकि ये लेंथ से डिराइव की गई है और मीटर से। एरिया डिराइव्ड क्यों है? शाबाश बेटा, शाबाश। Why area is a derived? सपोज सवाल आ जाए आप, क्योंकि सर ये लेंथ से डिराइव किया गया है। किससे डिराइव किया है? लेंथ। लेंथ से डिराइव किया है।
आप लिखेंगे एरिया इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी. Why it is a derived quantity? Because we know that area is equal to length into width and length into width. So both are length. This is also length. This is also length. So when we multiply two lengths together, we are getting area. Therefore, area is a derived quantity because it is made of two lengths. ये दो लेंथ से बना हुआ है. सर जी, जी बेटा सर बोले. जी, क्यूबिट भी तो लेंथ का यूनिट है, तो वो क्या है क्यूबिट? क्यूबिक देखें, y volume is a derived quantity because volume is also made of, आपने पढ़ा है, length into width into height. तो ये तीन लेंथ से बना, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, इस वजह से ये लेंथ क्यूब हो गया. ये लेंथ सर उन्होंने क्यूब. क्यूबिट कहा, CUBIT, क्यूबिट. क्यूबिट, क्यूबिट She is क्या saying चीज? it क्यूबिट क्या unit चीज of होता है? length, unit of length. नहीं, क्यूबिट कहाँ है लेंथ? मुझे तो नहीं पता क्यूबिट लेंथ है. यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये लेंथ के लिए यूनिट इस्तेमाल हुआ करता है. कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? आई एम नॉट अवेयर. हाँ, I have studied in the book of O level कि क्यूबिट इजिप्शियंस इसको इस्तेमाल किया करते थे. अच्छा, पुराने तर्ज में जिस तरह फुट इस्तेमाल होता था, इंच इस्तेमाल होता था, तो इस तरह कोई यूनिट होगा जो एंशिएंट वक्त में इजिप्शियन इस्तेमाल करते होंगे. इसी चीज को खत्म करने के लिए वो चीज आ गई आपके सामने कि मीटर आया, ताकि इस तरह के कंफ्यूजन न हो कि कोई एक चीज में नाप रहा है, कोई दूसरी चीज में नाप रहा है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. अच्छा, स्पीड, इज स्पीड अ बेस क्वांटिटी or a derived quantity, and why? Derived quantity. Why it is Derived. derived? मीटर लेंथ और सर ये लेंथ और टाइम से डिराइव की गई है. देखिए, ये आप तीन लाइनें इस पे लिख सके, क्योंकि जब भी सवाल आएगा कि why speed is a derived quantity या is speed a derived or base quantity, explain, तो आप इस काबिल हो कि बता सको कि स्पीड क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज मेड ऑफ टू बेस क्वांटिटीज, लेंथ एंड टाइम, सो देयरफॉर इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी. ये इतनी चीजें आपको आनी चाहिए. ये आगे चीजें थोड़ी सी जब आप फिजिक्स में आगे जाएंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगी. अगले चैप्टर्स में आगे जाएं. प्रीफिक्स, Why do we use prefix? कोई बता सकता है? हम बड़ी से बड़ी मेजरमेंट को आसानी से लिख लें. किंगवे क्या कर रहे हैं? प्रीफिक्स क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ताकि हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में लिख सकें. बड़ी को छोटी में लिख सके. क्या मतलब है इसका? प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? Why do we use prefix? सर प्रीफिक्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू को आसानी से समझ सकें और लिख सकें. आसानी से समझ सके और लिख सके. बहुत बड़ी या बहुत छोटी. ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स है. इस कॉम्प्लेक्स को आसानी से लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं. और प्रीफिक्स से पहले इसको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हैं या नहीं करते? करते हैं. हाँ, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करके फिर उसको प्रीफिक्स के साथ आगे करते हैं. नेक्स्ट जाएं, नीचे लें. अच्छा, ये देखें, 500 मिलीमीटर को मीटर में आप बदलते हैं, तो इन्होंने तो 1000 से तकसीम किया है. इस 500 मिलीमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे? क्या आप खुद कर सकते? कन्वर्ट 5000 मिलीमीटर इनटू मीटर. इस मिली को खत्म करो. कैसे खत्म करोगे? 5 किलोमीटर आ जाएगा सर. 5 किलोमीटर कैसे आएगा? शाबाश, कन्वर्शन करो, खुद करो.
खुद कन्वर्शन करो, शाबाश। कैसे करो? हाँ बॉर्डर 10 की पावर 3 सर से मल्टीप्लाई सर वो 10 हाँ 5000 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मिली को खत्म करो। कैसे मिली को खत्म करूंगा? 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते 10 मिली की जगह क्या लिखूंगा? 10 की पावर -3 एग्जैक्टली 10 टू द पावर -3 लिखूंगा। मिली को मैंने 10 रेज टू द पावर -3 लिख लिया। बस फिर आगे करें 5। अगर इस 5000 को लिखूं तो इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूं ना, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 और 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 -3 और 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 और 5 10 रेज टू द पावर 0 इज 1, तो 5 मीटर हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका यहां से आप इसको इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, 5000 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 को नीचे ले जाए तो +3 हो जाएगा, और इसको खोल लें तो 5000 और नीचे आ जाएगा 1000, ये कट गया तो ये 5 मीटर हुआ। ये दोनों तरीके हो सकते हैं टू कन्वर्ट मिली को खत्म करो और इस अगले स्टेप्स पे जाओ। जिस तरीके से भी आपने करने हैं उसको बड़े आराम से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी उस पे हाँ 50,000 सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हो इसी तरीके से। कौन करेगा? व्हाइट बोर्ड ले। हाँ नेक्स्ट 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। कैसे बदलूंगा? शाबाश। 3000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 हाँ एग्जैक्टली बस ये स्टेप आपका सही हो गया तो आपको आगे 10 रेज टू द पावर -2। अब आगे आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 50,000 इंटू जो आ रहा है वो नीचे आ गया 10 रेज टू द पावर +2 मीटर हो गया, और इससे क्या आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 100 आ गया, और ये दो सिफर कट गए और आपके पास 500 मीटर हुआ। तो आप दोनों तरीकों से इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। जब भी कोई सवाल आता है ना उस पे चल जाए। ये सारी चीजें आप बड़े आराम से, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गए। 2000 माइक्रोसेकंड को मिली सेकंड में बदलो। बोर्ड 2000 माइक्रोसेकंड को नेक्स्ट 2000 माइक्रोसेकंड को मिली सेकंड में बदलना है। शाबाश। कैसे करोगे? पहले माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 लिखेंगे। माइक्रो की जगह 10 रेज टू द पावर -6 लिख लिया। अभी क्या करूं आगे? सर 6 10 रेज टू द पावर -6 2000 के नीचे आएगा तो वो 10 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। अच्छा 10 रेज टू द पावर +6 हो जाएगा। हाँ आगे मैंने बदलना है सेकंड में नहीं, ये तो सेकंड में हो गया ना। इससे जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2000 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 6 को खोलेंगे तो इससे बन जाएगा 0.002 सेकंड बन गया। मैंने इसको मिली सेकंड में बदलना है। अब दोबारा फिर मुझे मिली का स्टार्ट लेना पड़ेगा, या मैं यहीं से इसको मिली वाला हिस्सा अलहदा कर लूं। ये देखिए 2000 ये 10 रेज टू द पावर -6 को 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मैंने लिख लिया। अब ये मेरे पास 2000 अपनी जगह आ गया। आपको पता है -3 का मतलब मिली होता है, तो मिली सेकंड हो गया, और ये 10 रेज टू द पावर -3 नीचे चला जाएगा, +3 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास 2000 डिवाइडेड बाय 1000 मिली सेकंड हुआ, सिफर कट गए तो 2 मिली सेकंड हुआ। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जाए। अच्छा साइंटिफिक नोटेशन आप सबको आते हैं।
आप Yes. साइंटिफिक नोटेशन में आप क्या करते हैं? शाबाश, ये इन्होंने थोड़ी सी टेक्निकल गलती की, और वो गलती क्या है कि वो क्या कहते हैं, वो जो फ्रंट वाला नंबर है 1 to 9 होता है, 1 to 9 नहीं होता, 1 to 9 गलत है। आपको पता है जो फ्रंट वाला नंबर है वो क्या होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है? हाँ, Non-zero. 1 से, हाँ 1 से या ये बड़ा होगा या बराबर होगा, और 10 से क्या होगा, छोटा। 10 से छोटा होगा, ये कंडीशन है। ये नहीं है कि 1 से लेकर 9 तक होता है, 1 से लेकर 9 तक नहीं होता, क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर वो तो 9.9 तक होता है, 1 से 9 नहीं होता, 1 से 9.999 तक जाता है। तो 10 से कम और 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है। बाकी आपको साइंटिफिक नोटेशन आती है, नीचे जाएं और जल्दी से इस ये देखें, क्या ये दो वैल्यूज आप जमा कर सकते हैं? शाबाश, प्रैक्टिस करें, इनको जमा कर सकते हैं। इनको जमा करने का तरीकेकार क्या होगा? बोर्ड लें, क्या तरीका होगा? सवाल है 5.12 पता नहीं 4 तक के क्या था, दिखाएं जरा। 5.123 10 raised to the power 4, 123 10 raised to the power 4 और 3.28 into 10 raised to the power 5। इन दोनों को जमा करें। शाबाश, कैसे जमा करेंगे? हाउ यू विल एड देम, करें जरा, कॉपी पे करके बताएं। शाबाश, एक्सक्यूज मी सर, जब तक बच्चे जमा कर रहे हैं हाँ। तो तब तक हम कुछ बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलें बोलें। सर उस चेंज में लोग सफर भी होंगे, उस चेंज में लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन अगर चेंज कौम के लिए फायदेमंद है तो उस चेंज को आना चाहिए। अच्छा, किस बच्चे ने ये सवाल कर लिया? शाबाश, आंसर क्या आ गया? 3.7923 multiplied power minus 10 की पावर 5। क्या आया, बताओ जरा। 3.7923 multiplied 10 raised to power 5। 3.79 23 multiplied 10 raised to power 5 अच्छा, हाँ, मीटर। क्या ये ठीक है? शाबाश, यस। क्या ये ठीक है? शाबाश, बताएंगे कैसे किया इसको, और इसके पहला स्टेप क्या था? पहले आपको स्टैंडर्ड ये एक्सपोनेंट सेम करते हैं, फिर जो पावर वैल्यू सेम होती किया, है हाँ, पावर सेम करने के लिए क्या किया, इसको 3.28 से 32.8 into 10 raised to the power 4 कर लिया, फिर इसको और इसको आपस में जमा किया। तो इसको और इसको जब जमा किया तो ये आपके पास क्या आएगा? 329.75 into 10 raised to the power 4 जब पावर बराबर है, और फिर इसको आपने एडजस्ट किया 5.7923 into 10 raised to the power 4, ये आपका आंसर हुआ। तो एडिशन का ये फार्मूला है। 3.79 है। हाँ, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना के सॉरी तो कर ही 3 सकते। पॉइंट, मैंने कहीं गलती कर ली। अच्छा 3 पॉइंट, हाँ जी, दोबारा कहें, कोई किसी बच्चे ने कोई बात की जी। सर हम 4 को 5 भी तो बना सकते हैं, ऐसे 5.123 हम ऐसे नहीं कर सकते, 0.5 उस तरह भी कर सकते हो, उस तरह भी कर सकते हो कि इसको यूं कर लो 0.5123 into 10 raised to the power 5, इसको 8 कर लो 3.28 into 10 raised to the power 5, 10 power 5 अपनी जगह रहने दो, इन दोनों को जमा कर दो। इस तरह भी कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। अच्छा आगे जाए। सर नीचे आंसर में 5 नहीं आएगा क्योंकि 37.9 हाँ 3 मैंने ठीक कर लिया, 3 ठीक है।
सर लास्ट वाली लाइन की पावर 5 आएगी। अच्छा 10 ठीक पावर है 5। ठीक है ठीक है, इस सवाल को आप खुद कर सकते हैं, इस सवाल को खुद कर सकते हैं, शाबाश। आप इस काबिल हो जाए कि किसी भी किताब से सवाल आए तो आप करने के काबिल हों, बस यही ऑब्जेक्टिव है। करें जरा इस सवाल को। .27 into 10 raised to the power -3। तो ये तो गलत नहीं बता रहे। 22 पॉइंट क्या बता रही हो? 27 into 10 raised to the power -3। -3 आएगा। हाँ, यस सर। तो क्या ये आंसर, क्या ये आंसर जो आपने लिख लिया ये ठीक है? नो सर, ये पॉइंट आगे आएगा। हाँ। 2.22 आएगा और -4 आएगा। -4 कैसे आएगा? -2 आएगा। हाँ, -2 आएगा। इसको प्रॉपरली देखे, तरीका जो है जो हमने किया वो तरीका क्या है कि 2.57 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, इसको भी -2 में ले आए। तो इसको -2 में लाऊंगा तो डेसिमल को इधर ले जाऊंगा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसको डेसिमल को इधर ले जाएं तो आपके पास 0.343 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? अगर इधर ले जाऊंगा तो ये तो माइनस प्लस, हाँ 1 डिग्री इधर ले गया तो ये -2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को 8 करो तो आपके पास 3, 4 और 3 11, 5 और 3 8 जमा 9 और 2.93 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 आ जाएगा। चेक कर लें पावर सेम करके, अगर मैंने गलत किया है तो चेक कर लो। नीचे चले जाओ, थोड़ा सा नीचे। मैंने अगर गलत किया, ये मल्टीप्लिकेशन का है। अच्छा, ऊपर करें, ऊपर करें, ये सवाल ऊपर जाएं। अच्छा, ये मल्टीप्लाई, ये माइनस का सवाल है, माइनस का सवाल है और इसको माइनस में करने के लिए ये इस किताब में गलत हुआ है। जो हमारी पीसीटीबी की किताब है इसमें इन्होंने गलत किया हुआ है, सवाल गलत है। माइनस करना था, मैंने प्लस कर लिया। आप लोग माइनस करके जो भी आंसर आता है आपका ठीक है। पावर को सेम कर लो। मैंने 8 कर लिया, 8 नहीं है, प्लस माइनस है। अच्छा, इनको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? जल्दी से बताएं, साइंटिफिक नोटेशन इसका कौन बताएगा? सर 0.34 10 की पावर 10 रेज टू द पावर 3। +3 के -3? -3। -3, एग्जैक्टली -3 मीटर। इसका क्या होगा जल्दी से बताएं। 2.5742 multiply 10 raised to power 3 हाँ, kg। 3 +3 होगा। इसका क्या बनेगा? 4.5 multiplied 10 की power -1। 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। और इसका 1.86 multiply 10 raised to power 5। यस। ये देखे, ये आप लोगों ने आधे चैप्टर की रिवीजन कर ली। आधे चैप्टर की रिवीजन इंशाल्लाह कल करेंगे। आप लोगों ने ये पूरी किताब, अपनी किताब की रिवीजन करनी है, लेकिन कोई भी किताब कहीं से भी कोई मटेरियल आए उसके साथ रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप इस करने के काबिल हों। तो इसका मतलब है आपने ऐसे लो बेस्ड लर्निंग कर ली। जरा ऊपर जाएं और नीचे। सपोज करें ये वाला सवाल आप कर सकते हैं, फाइंड ये कर सकते हैं कि नहीं?
मल्टीप्लीकेशन, शाबाश। क्या कैसे होगा, आंसर क्या आएगा, जल्दी से करें। क्या चीज किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, बोलें। सर 4 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो इन दोनों की पावर्स हैं 10 रेज पावर 3 प्लस 10 रेज टू पावर 6 आपस में प्लस हो जाएंगे। 3 और 6 प्लस हो जाएगा, 24 आएगा, 10 24 इधर आ जाएगा और 10 रेज टू पावर 9। ये ठीक है कि यहाँ पे रोक लूं कि आगे जाऊं। हाँ सर आगे सॉल्व होगा। 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 10 आ जाएगा। हाँ 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 आ जाएगा। बस अपने आप को इस कैपेबल बना लो, कहीं से भी सवाल आए आपके एसएलओ के मुताबिक सवाल हो उसको आप कर सकें। ये है एसएलओ बेस्ड लर्निंग। अगर आप इस तरह करने के काबिल हो गए तो आपको कोई इशू ही नहीं होना, आप हर किस्म के इम्तिहान के लिए तैयार होंगे और जब आगे आप एंट्री टेस्ट देंगे उसके लिए भी तैयार होंगे, आपको कोई इशू नहीं होना। लेकिन अगर आप किताब के सवाल सिर्फ हल कर सके अपनी किताब के, तो आपने कुछ कमाल नहीं किया। जिस तरह लिटिल स्टार के टीचर ने कहा हम इस किताब को क्यों कर रहे हैं, इस किताब को मैं एज एन एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर बच्चों ने हमारी किताब पढ़ी है तो वो किसी भी किताब को पढ़ सके, कोई भी किताब उसके सामने आए उसके सवाल आए तो वो कर सके। आप लोगों ने होमवर्क में इसके जितने, नीचे जाएं, इसमें जितने भी साइड इंफॉर्मेशन, जितने भी, नीचे चले जाए, नीचे चले जाए और नीचे बिल्कुल आखिर में, स्लो स्लो, हाँ जाएं जाएं जाएं। इस चैप्टर को आप लोगों ने नेट से इसको पढ़ना है। आगे जाएं जाएं जाएं, जाएं। और इसके एक्सरसाइज के सवाल आपने देखने कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सपोज यहां पे ऊपर चले जाएं, ये राउंडिंग ऑफ के सवाल हैं। इसको अगर मैं 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहता हूं, आया मैं कर सकता हूं कि नहीं। इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करूं, मैं कर सकता हूं कि नहीं। नीचे जाएं। ये सारी चीजें आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी कि आप सवाल कर सकते हैं कि नहीं किसी भी किताब से। यहां रोक ले, शाबाश। बताएं, द इंस्ट्रूमेंट that is most suitable for measuring the thickness of a few sheet of cardboard is, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कागज के कुछ टुकड़ों की थिकनेस को सही मेजर कर सके। क्यों क्यों वर्नियर कैलिपर से क्यों नहीं करूंगा, स्क्रू गाज से क्यों करूंगा। ये रीजन मैंने हम परसेंटेज एरर जब मालूम करते हैं तो इसमें परसेंटेज एरर बहुत बढ़ जाता है, 5% से ऊपर हो जाता है। इस वजह से इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसको इस्तेमाल करेंगे तो मेरा एरर 5% से कम होगा, और जब 5% से कम होगा तो मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूं। ये पहला वाला ऐसे लो है। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है, फेम्टो -15, 10 की पावर -15 मीटर। और -9 को क्या कहते हैं, माइक्रो। नैनो। -9 को नैनो कहते हैं। +9 को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। +15 को क्या कहते हैं, वो रेंज आपको सब कुछ पता होना चाहिए। A light year is a unit of, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जो सूरज से, स्टार से जो हमें लाइट आती है कितने देर में पहुंचती है, कितने देर में पहुंचती है, उसको लाइट ईयर कहते हैं। ये यूनिट किसका है, लाइट का है, डिस्टेंस का है, टाइम का है, स्पीड का है। तो डिस्टेंस का, हाँ डिस्टेंस का, डिस्टेंस का
ये असल में टाइम में नापा जाता है, लाइट ईयर, कि ये इतने ईयर टाइम लगता टाइम है, लेकिन आपका ये डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर, कि दिस मच इज दिस मिस लाइट ईयर अवे, लगता टाइम का है लेकिन एक्चुअली ये क्या है, डिस्टेंस के यूनिट में भी आता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी? शाबाश, कलर जी, बड़े बड़े कलर। इस तरीके से इसके एक्सरसाइज को थ्रेश आउट करो कि आया आप इनका एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो आप तैयार हो गए। कोई सा एक्सरसाइज आपके पास आए, लेकिन अगर इस तरह का सवाल आ जाए, ये लाइट ईयर वाला सवाल, ये इन ए सेंस आउट ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये एसएलओ में कहीं नहीं है, एसएलओ में ये कहीं नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इस तरह के सवाल आए ना, हाँ ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है, लेकिन ये सवाल जो है इनको पता नहीं है, ये उन्होंने डिफरेंट जगह पे चले गए। अच्छा, नीचे चले जाए। क्या है? when using a measuring cylinder, one precaution to take is check for the zero error, look at the meniscus from below the level of water surface, take several readings by looking from more than one direction, position the eye in line with the bottom of the meniscus। कौन सा ज्यादा, एक सेलेक्ट करो, कौन सा ज्यादा आपको लग रहा है कि आप उस पे कम से कम गलती कर जाए। हाँ, जब हम मेजर कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अगर ये सपोज करें मैं यहां से देखूंगा तो एरर आएगी, यहां से देखूंगा तो एरर आएगी, अगर मेरी आंख यहां पे होगी तो एरर नहीं आएगी। तो अपने आंख को ये वाला पोजीशन आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस या टॉप ऑफ द मेनिस्कस, ये लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम बिलो, ये तो नहीं है। लुक, टेक सेवरल रीडिंग बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन, ये भी गलत है। चेक फॉर जीरो एरर, जब आप वाटर को देखते हैं उसमें ये भी पॉसिबल है और ये वाला भी पॉसिबल है। ये वो जो क्वेश्चन बना रहा है, वो क्वेश्चन बनाने वाले को जीरो एरर अगर सिलेंडर में है, आपके ग्रेजुएटेड सिलेंडर में जीरो एरर है तो उसको भी देखना है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसके प्रिकॉशन में कहते हैं तो प्रिकॉशन में ये वाला कि आपकी आंख उसके साथ इन लाइन होनी चाहिए। ये सारी चीजें थोड़ा सा आप लोग पढ़ लें और फिर मेरे साथ इंशाल्लाह कल डिस्कस करें और बकाया चैप्टर हम करेंगे। अभी आपके उर्दू की और इस्लामियात की लंबी लंबी क्लासेस होंगी। हमारे साइंस के बाकी टीचर्स जो हैं कहीं पे गए हुए हैं, कहीं एक जगह पे जरूरी ट्रेनिंग थी वहां गए हुए हैं, तो आप लोगों के साथ लंबा सेशन उर्दू वाला और इस्लामियात वाला लंबा सेशन होगा। थैंक यू।